हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पराशरण दाब के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पराशरण दाब के बारे में, पराशरण क्या होता है उसके बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और ये बता दें कि सबसे पहले यह केमिस्ट्री इंटरमीडिएट की है, मीन्स क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसका लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है विलेन, और इसके अनुसंग गुणधर्म ये टॉपिक है और अनुसंग गुणधर्म की चौथी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए आज की टॉपिक क्या है, तो पराशरण दाब है। चलिए देखते हैं पराशरण दाब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें नाम है क्या, पराशरण, फिर है दाब। तो दाब तो आप जानते हैं, ऐसे नॉर्मली किसी भी चीज का प्रेशर हो सकता है, हवा का प्रेशर, पानी का प्रेशर, किसी भी चीज का दाब हो सकता है। ठीक है, देखिए हवा में अगर रहेगा दाब प्रेशर तो हम कहेंगे वाष्प दाब या फिर गैसों का दाब, वाष्प दाब नहीं गैसों का दाब। अगर ये पानी में रहेगा तो हम कहेंगे द्रव दाब। ठीक है, द्रव दाब। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे पराशरण के बारे में। पराशरण क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक झिल्ली यूज होती है, इस पराशरण को कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता है पराशरण और इसका उल्टा होता है डिफ्यूजन, मीन्स होता है विसरण। देखिए पराशरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, देखिए बहुत सही नाम है इस झिल्ली का। ये झिल्ली करती क्या है, देखिए अर्ध मीन्स होता है आधे, पार मीन्स होता है आर पार, गम मीन्स होता है जाने दे। झिल्ली मतलब होता है ऐसा पेपर या झिल्ली जो अपने आर पार आधे अणुओं को आने जाने दे, मीन्स आधे लोगों को। जैसे विलयन में कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, तो विलयन में विलय विलायक 2 लोग होते हैं, तो एक लोगों को जाने दे, मतलब विलायक के अणुओं को। तो हम कहेंगे क्या, वह झिल्ली जो किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं को अपने आर पार आने जाने दे, उसे हम कहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। होता क्या, देखिए इधर क्या कर देते हैं, केवल विलायक भर देते हैं। क्या भरते हैं, विलायक। विलायक में होता है सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट इधर भर देते हैं और इधर क्या भर देते हैं, विलयन भर देते हैं। क्या भरेंगे, विलयन। अब होगा क्या, ये जो विलायक के कण होंगे ना, ये जो विलायक के कण होंगे वो अंदर अंदर इस झिल्ली से होकर इधर की ओर जाने लगेगी, किसकी तरफ, विलयन की तरफ। ठीक है, तो ये झिल्ली कैसी झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब देखिए ये जो विलायक के कण है ना, विलायक के कण विलयन की तरफ जाने लगेंगे, अपने आप जाने लगेंगे। जब हम इस झिल्ली के एक तरफ विलायक और एक दूसरी तरफ विलयन को भर देते हैं तो विलायक के अणु अपने आप अंदर अंदर इस झिल्ली के आर पार होते हुए विलयन की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे यह क्रिया अपने आप होती है, इसी क्रिया को क्या कहेंगे, पराशरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए होता क्या है कि विलयन, जैसे मान लीजिए ये पानी हो गया, ठीक है, इसमें आप एक सूखी हुई किशमिश का टुकड़ा डाल देते हैं। ठीक है, एक किशमिश डाल देते हैं इसमें। अभी होता क्या है, रात भर छोड़ देते हैं ऐसे, देखिए अगले दिन पूरा बड़ी सी हो जाती है फूल करके। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो विलायक पानी था ना, पानी ये कहाँ चला गया, किशमिश के अंदर। किशमिश के अंदर जो लिक्विड भरा था इसमें ना, वो विलयन था पूरा। ठीक है, समांगी मिश्रण था तो विलयन था। अब ये पानी इसके अंदर चला गया, अंदर चला गया तो ये क्या हुआ, पराशरण हुआ, पराशरण हुआ। और एक कौन सा पराशरण हुआ, तो अंतः पराशरण कहते हैं, जब विलायक के अणु किसी झिल्ली के अंदर चले जाएं। देखिए किशमिश ना, किशमिश के चारों ओर एक आवरण होता है, आवरण में झिल्ली रहती है। ठीक है, तो ये अंदर चला गया, विलायक के अणु मींस पानी इसके अंदर चला गया, झिल्ली के अंदर, इसको कहेंगे अंतः पराशरण। होता क्या है, देखिए किशमिश डाला फूल गया, चने को डालूंगा वो भी फूल जाएगा, फूल जाएगा तो क्या होगा, अंतः पराशरण का उदाहरण है। ठीक है, बारिश होती है, बारिश में घरों के दरवाजे जो होते हैं पानी को सोख करके फूल जाते हैं, कौन सी क्रिया होती है, अंतः पराशरण होती है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए अंगूर था, एक अंगूर को क्या किया, नमक पानी के घोल में डाल दिया, नमक पानी के घोल में डाल दिया। ठीक है, अब नमक पानी का घोल था ये और इसमें अंगूर को डाल दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर से जो विलायक के कण होंगे ना वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अंगूर के अंदर से जो विलायक के कण होंगे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और क्या होगा कि अंगूर किशमिश की तरह सिकुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अंगूर हो गया सिकुड़ करके। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके अंदर का बाहर चला गया, तो ये क्या हुआ है, बाह्य पराशरण। ठीक है, बाह्य पराशरण। याद रखिएगा पराशरण की क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पराशरण क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु तनु विलयन की ओर से सांद्र विलयन की ओर अपने आप जाने लगते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं पराशरण। ठीक है, फिर से बता दूं एक लाइन में, आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अपने आप जाना या स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, पराशरण कहलाता है।
ठीक है। और यह किस झिल्ली की सहायता से होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। चलिए, तो दाब क्या है, ठीक है। जैसे देखिए, पराशर दाब का मतलब हो गया कि वह बाह्य दाब जो पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पराशरण की क्रिया को पूरी तरह से रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है, पराशर दाब कहलाता है, ठीक है। और जब हम आवश्यकता से अधिक दाब लगा देते हैं तो फिर ये उल्टे पराशरण की क्रिया होने लगती है, मीन्स पराशरण की क्रिया रिवर्स हो जाती है, और तब हम इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स आरओ सिस्टम जो है, जो पानी फिल्टर के लिए लगाया गया होता है आरओ सिस्टम, वो उसी सिद्धांत पर आधारित है। मीन्स वह दाब जो पराशरण की क्रिया को रोक दे या रोकने के लिए लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या पराशरण दाब, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पराशरण दाब के नियम। पराशरण दाब के नियम, चलिए देखिए, इसको पराशरण दाब के समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये समीकरण कौन सा होगा, तो PV बराबर NRT, या फिर यहाँ पर जो आर है ना, वो गैस नियतांक है, ठीक। तो हम इसी समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं, NST। यस क्या हो गया, तो यस भी एक कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब देखिए, ये पराशरण दाब का समीकरण हो गया, ठीक है। इस समीकरण को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे व्युत्पन्न करते हैं, चलिए हम चलते हैं उधर, ठीक है। अब हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पराशरण दाब के नियम क्या होता है। सबसे पहला नियम है कि किसी भी विलयन का पराशरण दाब जो पाई होता है या फिर पी होता है, ठीक ना, वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब कि P प्रोपोर्शनल टू T। T क्या है, परम ताप मीन्स टेम्परेचर है। ये क्या है, पराशरण दाब है। ये किसका पराशरण दाब है, तो विलयन का। किसी भी विलयन का पराशरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है कि पराशरण दाब किसी भी विलयन की सांद्रता C के भी समानुपाती होता है। दोनों समीकरण को मिला दीजिए, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, देखिए P प्रोपोर्शनल टू C एंड T। अभी देखिए, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लग गया, फिर CT। अब देखिए इसमें क्या है, यस क्या है, तो विलयन स्थिरांक लिखेंगे, जहां यस क्या है, तो विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक। चलिए अब देख लेते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए, ये C है ना, C क्या है, तो विलयन की सांद्रता है, और C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या N बटे आयतन V, ठीक है, ये रख सकते हैं। तो हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण नंबर 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। लिख देते हैं समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए यह C की जगह क्या रख देंगे, N/V यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो P इक्वल टू हो जाएगा N/V पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए C की जगह N/V हो गया S3, S इंटू T। अब देखिए V, ये V किधर, इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, PV बराबर NST, ठीक है। ये देखिए डेरिवेशन हो गया इसका। यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाएगा, पराशरण दाब का समीकरण। उपरोक्त समीकरण पराशरण दाब का समीकरण कहलाता है, पराशरण दाब का समीकरण कहलाता है। अरे दोस्तों देखिए, गलती हो गई, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बताता हूँ। उपरोक्त समीकरण पराशरण दाब का समीकरण है, चलिए इधर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। P इक्वल टू SCT, C की जगह पे क्या रख देंगे, N/V, तो इधर देख लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा P इक्वल टू N/V फिर ST, ठीक है। इस V को इधर कर देते हैं तो हो जाएगा PV इक्वल टू NST। चलिए सॉरी, हाँ ठीक है, सही है। यही समीकरण क्या कहलाता है, देखिए क्या कहलाएगा, तो पराशरण दाब का समीकरण कहलाता है। अगर वहां भी नहीं दिख रहा है तो देखिए इधर दिखा दे रहा हूँ, PV इक्वल टू NST। तो यही है, ठीक है। यही इतना आपको देखिए समझना है, और इतना ही आपको याद कर लेना है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले। अब देखिए इस समीकरण में ना जितने भी टर्म्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे P है, V है, NST है, तो चलिए हम सभी चीजों को देख लेते हैं। P क्या है, P क्या है, तो विलयन का पराशरण दाब है, पराशरण दाब। V क्या है,
विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन। टी क्या है? परम ताप या फिर तापमान है। परम ताप क्यों लेते हैं? क्योंकि केल्विन में है। यस क्या है? विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक। चलिए आगे देखिए, फिर क्या है? यन क्या है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसके? विलेय की। मीन्स लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों देखिए सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे आपको। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों अगर पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर के या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।